डीएनए का डीएनए का जो शुगर है राइबोज, उसमें आप देखो कि ये ओ है, ये है कार्बन 1, ये है कार्बन 2, ये है कार्बन 3, ये है कार्बन 4 और ये है कार्बन 5। यहाँ पर राइबोज और डीऑक्सी में फ़र्क ये है कि डीऑक्सी को हम ये भी बोलते हैं 2 डैश। इसका मीनिंग होता है कि ये जो कार्बन है इसी को 2 डैश कहा जा रहा है। कार्बन नंबर सेकंड में यानी कि C2 में नीचे जो OH होता है राइबोज का, उसका एक O नहीं है, मतलब OH की जगह H है। आप देख सकते हैं H है। राइबोज होने से क्या होता है, O ऐसा फिर ऐसा, इसको ऐसे जो देता हूँ मैं, ये कैमरा ऑन से मुझे दिखता नहीं फिर। तो ये H है, ये OH है, ये है H, ये OH, ये H, ये OH, ये H, ये CH2OH। तो ये जो OH जो है, सॉरी, ये जो सेकंड कार्बन जो है C2, या ये है बीटा डी राइबोज शुगर, राइबोफ्यूरानोज। तो इसमें आप देखोगे कि नीचे में सेकंड कार्बन में OH है, क्योंकि अब डीऑक्सी में देखो सेकंड कार्बन में सिर्फ H है। तो ये फ़र्क होता है डीऑक्सी में और हाँ, डीऑक्सी में और इसमें राइबोज में। डीऑक्सी होगा डीएनए में और राइबोज होगा आरएनए में। अब हम देखते हैं कि जो आरएनए जो है वो बहुत ही कम जेनेटिक मटेरियल है। लगभग अब हम कह सकते हैं कि 99.9% जो जेनेटिक मटेरियल है वो है डीएनए, जबकि जो आरएनए जो है वो केवल 0.1% ही होगा एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे। आरएनए जेनेटिक के तौर पर किस में यूज़ किया जाता है, वायरस पे किया जाता है। आरएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल ऑफ मैनी वायरसेस। काफ़ी सारे वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है आरएनए, यानी कि इसको छोड़ के सभी में डीएनए। तो ऐसा क्यों क्यों इवोल्यूशन में जो डीएनए था वो जीत गया, डीएनए इज वॉन, डीएनए वॉन, डीएनए जीत गया, और आरएनए जो था वो लॉस्ट, वो हार गया इवोल्यूशन की रेस में। क्यों डीएनए हर एक जेनेटिक कोड में है, आरएनए नहीं है? इसकी वजह क्या है? इसकी एक ही वजह है कि जो डीएनए जो है, डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। डीएनए ज़्यादा स्टेबल है आरएनए के मुकाबले। तो फिर अब क्या करें, मतलब क्या करें नहीं, मतलब क्यों है, सॉरी, डीएनए ज़्यादा स्टेबल है आरएनए के मुकाबले? क्योंकि बिकॉज काफ़ी सारे इसके कारण है। बिकॉज इसमें से एक कारण यह है कि डीएनए हैव डीऑक्सी, यहाँ पे काफ़ी पेज बच गए, यहाँ पे ले लेते फिर। डीएनए में जो है, डीएनए कंटेन करता है डीऑक्सी राइबोज शुगर को, वेरेज आरएनए कंटेन करता है, मगर आ नहीं रही, कंटेन करता है राइबोज शुगर को। तो अब ज़रा शुगर को देखो, ये है डीऑक्सी राइबोज शुगर। इसमें यहाँ पर एक ही एच है, ठीक है। यहाँ पर देखो आप राइबोज का, यहाँ पे सेकंड कार्बन में OH है। तो OH ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल है कंपेयर टू इस H से। तो इसके कारण क्या होगा, जो डीऑक्सी राइबोज जो है
ये लेस स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा करता है। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस is developed by the deoxyribose sugar, जबकि whereas the ribose sugar create the more स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मीनिंग होता है क्लैशेस, यानी कि टकराना। हिंड्रेंस 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 हाँ सही है, हिंड्रेंस यानी कि इसका मीनिंग ये है कि जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है उसमें नीचे तो सिर्फ एक ही एच है सेकेंड कार्बन में, ओ एच नहीं है, तो ये लेस स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा करेगा। डीऑक्सीराइबोस जो शुगर है वो कम स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा करेगा। इस कारण से जो ये शुगर है वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है डीऑक्सीराइबोस शुगर देन दी राइबोज शुगर। तो ये एक वजह है। तो मेरे ख्याल से छोटा सा एक वीडियो था जिसमें ये बताया गया है कि फ़र्क क्या है राइबोज में और डीऑक्सीराइबोज में, और क्यों डीऑक्सीराइबोज आगे निकल गया आरएनए से। क्योंकि जो डीऑक्सीराइबोज जो शुगर है इसमें डीएनए में जो डीऑक्सीराइबोज जो है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, जबकि आरएनए में जो राइबोज है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। क्योंकि राइबोज में OH है और इसमें H है डीऑक्सीराइबोज में। इस कारण से डीएनए आगे निकल गया आरएनए के मुकाबले। इसलिए हम देखते हैं कि 99.9% जो जेनेटिक है वो डीएनए है, ना कि आरएनए। तो इतना वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी छोटा सा वीडियो है।